अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी की जर्नल मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगने जा रही है? लिस्ट में नाम आने के बाद आपने अपना फ़ीस चालान जो है वो कहां से और कैसे जनरेट करना है और आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे अगर आपका थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आता तो मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आप 90% तक अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो जर्नल मेरिट लिस्ट है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट सेम है। 12 अगस्त को 2024 को सुबह 10 बजे तक दोनों लिस्ट जो हैं तमाम डिपार्टमेंट की बीएस प्रोग्राम के लिए जो हैं वो ऑनलाइन शो हो जाएंगी। तो जनरल मेरिट लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपको देखकर आइडिया हो जाता है कि आप किस नंबर पे आप स्टैंड करते हैं, तो आपके चांस बन सकते हैं या नहीं बन सकते। आपने 2 या 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो किस डिपार्टमेंट में आप किस नंबर पे हैं, तो आपको फिर उम्मीद हो जाती है कि सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड हैं या आपको फ़ीस चालान कहाँ से मिलेगा? जैसे ही आप लिस्ट में आपका नाम अपना नाम देखते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो आपने डॉक्यूमेंट अपने पहले ही रेडी कर लें। लेके क्या जाना है, आपने अपने मैट्रिक का और इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी आपका पार्ट 1 है तो आपने इनकी 2 फ़ोटो कॉपीज़, इसके साथ साथ एनआईसी और या अगर बे फॉर्म बना है तो उसकी 2 कॉपीज़। जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो अपने एडीपी या बीए बीएससी के जो रिज़ल्ट कार्ड जो है वो लेके जानी है, 2 कॉपीज़। इन कॉपीज़ के साथ साथ आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। और एनओसी की अब ज़रूरत पड़ेगी। वो बच्चे जो पंजाब से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनको एनओसी की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ आप अपनी 4 फ़ोटोग्राफ्स लेके जाएंगे, और अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो अपने हाफ़िज़ कुरान का जो है वो सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। अच्छा, आप कोशिश करें जैसे ही आपका नाम आ गया है तो आप आए हैं तो घर से फ़ीस लेके आएँ। फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने से आप बच जाएंगे। तो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके आने हैं, क्योंकि जब आपको डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जो है जो आपको चालान उसी फॉर्म में ही इशू करके देगा जब वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो उनको अपने पास रखेगा। तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लेंगे, कॉपीज़ भी ले लेंगे और आपको चालान इशू कर देंगे। चालान जो है आपने बैंक में जमा करवाना है, यूनिवर्सिटी में ही एचबीएल बैंक है, यूबीएल बैंक है, वो आप देख लेना है। जौन से भी बैंक में वो आपको कहेंगे वहाँ डिपॉजिट करवाने के बाद आपने मुतलका डिपार्टमेंट में जाके अपना जो फ़ी स्लिप है वो सबमिट करवाना है ताकि आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो सके। अब सीक्रेट की तरफ मूव करते हैं। अगर आपका थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपने थर्ड लिस्ट की जैसे ही क्लोजिंग डेट है, उस क्लोजिंग डेट को आपने उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाना है। कोशिश करें 2-3 डिपार्टमेंट है तो दोनों तीनों में एक ही बार यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाएं और उनको जाके कहें, पूछना है कि सर इसकी फ़र्दर कोई चौथी या 5वीं लिस्ट लगेगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं तो फिर आपने ये कहना है कि जी हम फ़िज़िकली अटेंडेंस के लिए आए हैं तो हमारी फ़िज़िकल अटेंडेंस जो है वो कंसीडर कर लें। तो आपसे एक एप्लीकेशन लेंगे और आपकी फ़िज़िकल अटेंडेंस जो है वो कंसीडर कर लेंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट में 5th लिस्ट तक जा रहा है तो फिर यही काम आप जो 5th लिस्ट का जो क्लोजिंग डेट है उस पे जाके करेंगे। अब ये फ़िज़िकल अटेंडेंस होता क्या है? सपोज़ थर्ड मेरिट लिस्ट में 10 लोगों का नाम आया और 10 में से सिर्फ 5 ने फ़ीस जमा करवाई, तो 5 सीट अभी भी खाली हैं। तो अब डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो फ़िज़िकल अटेंडेंस कंसीडर कर लेता है। अगर आपका नाम बहुत भी नीचे है तो आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपनी फ़िज़िकल अटेंडेंस मार्क करवा देते हैं। सपोज़ 5 सीट थी तो वहाँ पे भी 10 एप्लीकेशंस आ गई मान लो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो 10 कैंडिडेट जो हैं फ़िज़िकल अटेंडेंस के लिए गए हैं तो उनके अंदर एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो हो सकता है उसमें से आप 5वें नंबर पे आ जाएं या पहले पे आ जाएं, तो वहाँ अगर आप अपना जो एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई और प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। एंड बेस्ट ऑफ लक।